हरे भरे पहाड़ों से घिरे सुंदर से गांव मंगलापारे में एक छोटा प्यारा और बेहद जिज्ञासु बच्चा रहता था, आंशिक तामांग। आंशिक की उम्र बस 7 साल थी, लेकिन उसका हौसला और उसकी मुस्कान किसी पहाड़ से कम नहीं था। वह हमेशा एक छोटी सी टोपी पहनकर घूमता और उसके साथ 3 खास दोस्त होते, कैप्टन बंदर, रंगीला तोता, छुछू गिलहरी। तीनों दोस्त आंशिक के लिए परिवार जैसे थे। स्कूल जाने से पहले, स्कूल से लौटने के बाद, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी आंशिक उनसे बातें करता। उसका बचपन पूरे जंगल और जानवरों के बीच घुला मिला था। एक सुबह आंशिक बड़ी उत्सुकता के साथ जंगल की ओर दौड़ रहा था। हवा उसके गालों से टकराते हुए सीटी बजा रही थी और उसकी छोटी टोपी हर बार हवा में उड़ने की कोशिश करती, लेकिन आंशिक उसे हंसते हुए पकड़ लेता। जंगल के बीच पहुँचे ही थे कि अचानक छुछू गिलहरी ने एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह बोली, आंशिक, यहाँ कुछ चमक रहा है, आओ देखते हैं। आंशिक दौड़ कर गया। वहाँ एक चमचमाती सुनहरी सी बांसुरी पड़ी थी। जैसे ही उसने बांसुरी को हाथ लगाया, टिंग, हल्की नीली रोशनी फैली और बांसुरी थोड़ी गर्म होने लगी। कैप्टन बंदर चौंक कर बोला, मेरे केले की कसम, ये तो जादुई लग रही है। आंशिक को खुद भी समझ नहीं आया कि ये कैसी बांसुरी है। बजाकर देखो ना, शायद ये खास हो। और तभी पूरे जंगल में फूंक मारी। एक मीठी, शांति देने वाली धुन फैल गई। धुन इतनी मधुर थी कि पेड़ झूमने लगे। सारे जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हवा हल्की हल्की नाचने लगी। मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगे। खरगोश खुशी से कूदने लगे। हिरण गोल गोल घूमने लगे। जंगल में मानो किसी त्योहार का माहौल बन गया। छोटा आंशिक चकित था। वाह, मेरी एक छोटी सी सांस ने इतना बड़ा जादू कर दिया। लेकिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा, डरावना और अपनी नींद से बहुत प्यार करने वाला जानवर रहता था, धूमराज। वह आधा भालू और आधा भेड़िया जैसा दिखता था। और सबसे बड़ी बात, उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही जादुई संगीत जंगल में गूंजा, धूमराज की नींद टूट गई। वह गुस्से में दहाड़ा, कौन है जो मेरा आराम छीन रहा है? वह गड़गड़ाहट की तरह चलते हुए आंशिक की तरफ बढ़ा। तेज हवा चली, पेड़ कांपने लगे और छोटे जानवर डरकर छिप गए। कैप्टन बंदर चिल्लाया, आंशिक भागो, यह बहुत खतरनाक है। पर आंशिक ने कहा, नहीं, शायद वो भी किसी वजह से नाराज है। मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। आंशिक की हिम्मत और संगीत का जादू। धूम्रराज गुस्से से गरजता हुआ आंशिक के सामने आया। छोटे बच्चे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। छोटा आंशिक कांपा जरूर, लेकिन भागा नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ बांसुरी बजा रहा था। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं बंद कर देता। धूम्रराज आंशिक की मासूमियत देखकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी तनाव बना रहा। आंशिक ने सोचा, शायद नरम संगीत उससे नाराजगी दूर कर दे। उसने बांसुरी फिर बजाई, इस बार और भी मीठी, धीमी और शांत धुन। धूम्रराज के कान फड़फड़ाए, उसका चेहरा नरम पड़ा और उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, मैंने जीवन में इतना प्यारा संगीत कभी नहीं सुना। मैं भी नाचना चाहता हूँ। जंगल में बड़ा उत्सव फिर क्या था, पूरा जंगल नाचने लगा। आंशिक बांसुरी बजाता रहा, कैप्टन बंदर करतब दिखाता रहा, रंगीला तोता गाता रहा, छूछू गिलहरी ढोलक पीटती रही और धूम्रराज वहाँ था। वह तो सबको पीछे छोड़कर सबसे मजेदार नाच करने लगा। उस दिन जंगल में इतनी खुशी फैली कि पक्षियों ने उसे संगीत दिवस नाम दे दिया। कहानी का सुंदर संदेश उस दिन आंशिक तामांग ने सबको एक बात समझाई, प्यार और संगीत में इतनी ताकत होती है कि वह सबसे गुस्सैल दिल को भी दोस्त में बदल सकता है। छोटा आंशिक तामांग उसी दिन जंगल का छोटा म्यूजिक प्रिंस बन गया।